डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने ये देखा था विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम ये देखने वाले हैं प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन कितना प्रोसीड हो गया है, किस हद तक कंप्लीट हो गया है। क्लियर? अगर मैं इसको सिंपल ये कहूँ कि कोई भी रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केसी। और केसी हमें पता है इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? Numerical value of the equilibrium constant predicts the extent of a reaction. Equilibrium constant की numerical value से हम extent of a reaction को predict कर सकते हैं. It indicates to which extent reactants are converted to products. Actually ये इस चीज़ को indicate करता है कि कितने reactants products में convert हो चुके हैं, कि किस हद तक reactants products में convert हो चुके हैं. In fact, it measures how far a reaction proceed before establishing equilibrium state. In general, there are three possibilities of predicting extent of a reaction. तो बच्चों थ्री पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। नंबर फर्स्ट है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि अगर केसी की जो वैल्यू है वो लार्ज होगी तो फिर उससे हम किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। The large value of Kc indicates that at equilibrium position, the reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible. कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो इससे ये इंडिकेट होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में तकरीबन सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं और इसमें जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इट मीन कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है या फिर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 100 केल्विन। ये बच्चों नीचे एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की जब ये दोनों मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसमें जो Kc की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 आ रही है। क्लियर? तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें जो Kc की जो वैल्यू बहुत ही लार्ज है। अब ये लार्ज वैल्यू ऑफ Kc हमें ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन मिक्सचर में तकरीबन सारे का सारा जो है ना वो प्रोडक्ट्स ही हैं, और जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही स्मॉल है और रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉसिबिलिटी है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। तो उसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 2NH3 गोज टू N2 प्लस 3H2। अब इसमें आपको पता है कि NH3 ये रिएक्टेंट्स हैं और N2 प्लस 3H2 ये प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें जो Kc की जो वैल्यू है वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। तो आपको बच्चों नजर आ रहा होगा कि इसमें जो Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? तो अब बच्चों ये वाली जो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हुआ है कि इसमें बहुत ही कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, कि इस रिएक्शन में बहुत ही कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। इट मीन कि इस रिएक्शन में अभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। क्लियर? When the Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो तो इसका ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। कैसे? विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, की इस रिएक्शन में बहुत ही कम रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तकरीबन ज़्यादातर रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं ऑलमोस्ट, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, लेकिन प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल है।
सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस तरह के रिएक्शन बच्चों कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्लियर। थर्ड पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर केसी की वैल्यू ना तो स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो, तो फिर उससे हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए भी एक आपकी बुक में केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जब ये डीकम्पोज होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। अब इसमें जो केसी की वैल्यू है वो 0.211 है। तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा, इसमें जो केसी की वैल्यू ना तो ज्यादा स्मॉल है और ना ही ज्यादा लार्ज है। क्लियर। Such reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position। तो बच्चों इस तरह के रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो कंपेरेबल होगी, तकरीबन सेम सेम होगी। क्लियर। इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O2 and combination of NO2 nitrogen dioxide to form N2O4 dinitrogen tetroxide are almost comparable of each other। तो बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है ये हमें ये बता रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डीकम्पोजिशन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से दोबारा फिर क्या बन रहा है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इन दोनों का जो रेट है वो कंपेरेबल है, वो तकरीबन सेम है दोनों की स्पीड। क्लियर। तो बच्चों आज हमने ये देखा विद द हेल्प ऑफ केसी वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, किस हद तक कंप्लीट हो गया है। क्लियर। कि किस हद तक उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसके लिए हमने आज 3 पॉसिबिलिटीज देखी हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये थी लार्ज न्यूमेरिकल ऑफ केसी, कि अगर केसी की वैल्यू लार्ज है तो ये इंडिकेट हो रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल है। क्लियर। इट मीन ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और ये रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड हमने ये पॉसिबिलिटी देखी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है तो ये इंडिकेट होता है कि वो वाला जो रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे हुआ है, विद अ स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, कि उसमें सिर्फ थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। इट मीन कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और बच्चों लास्ट थी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, अगर केसी की वैल्यू ना तो स्मॉल हो ना ही लार्ज हो, तो फिर ये इंडिकेट हो रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम सेम है। क्लियर।